हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 71 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2570 इजी मार्क्ड है, बट याद रखना प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, जिस टॉपिक पर ये बेस्ड है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर से इन तरह के प्रॉब्लम्स को स्टार्टिंग में ज़रूर बनाया करना। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले मोटिवेशन देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन इन दिस वर्ल्ड, हर किसी के साथ ऐसा होता है। ऑलमोस्ट एवरी वन इन दिस वर्ल्ड थिंक्स ऑफ क्विटिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ। ये होता ही होता है, हर किसी के साथ होता है। बट सक्सेस कम्स टू दोज हु पुश थ्रू। और लेकिन उसी में जिन लोगों ने फाइट किया उस सिचुएशन से, वो लोग ही जीत पाते हैं एट द एंड। याद रखना, द टफ पाथ ऑलवेज लीड्स टू समथिंग ग्रेटर, है ना। इसीलिए ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट क्विट एंड कीप ऑन गोइंग, कीप गोइंग। ओके, देखते हैं 2570 मर्ज टू डी अरेज बाई समिंग वैल्यूज। देखते हैं, यू आर गिवन टू डी इंटीजर अरे nums1 एंड nums2। nums1 में id और वैल दे रखा है, nums2 में भी id और वैल दे रखा है। इंडिकेट्स दैट द नंबर विद द id हैज़ अ वैल्यू इक्वल टू वैल। ओके, सेम यहाँ पर भी है, इंडिकेट्स द नंबर विद द id हैज़ अ वैल्यू इक्वल टू दिस। ईच अरे कंटेन्स यूनिक आईडीज। देखो, हर अरे में यूनिक ही आईडी होंगे एंड इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। बाय आईडी के बेसिस पे दोनों में सॉर्टेड है और दोनों में यूनिक आईडीज है सिर्फ। मर्ज द टू अरेज इनटू वन अरे दैट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय आईडी रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग कंडीशन। दो कंडीशंस क्या है? ओनली आईडीज दैट अपीयर इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू अरेज शुड बी इंक्लूडेड इन द रिजल्टिंग अरे। ठीक है, ईच आईडी शुड बी इंक्लूडेड ओनली वंस and its value should be the sum of the values of this id in the two arrays. ठीक है, if the id does not exist in one of the two arrays then assume its value in that array to be 0. ठीक है, make sense? एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। रिटर्न द रिजल्टिंग अरे, द रिटर्न अरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय आईडी। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आईडी 1 है, तो nums2 में आईडी 1 है क्या कहीं पर? हाँ, आईडी 1 दिख रहा है, तो दोनों का सम कर दो वैल्यू का। 2 + 4 कितना हो गया? 6 हो गया। तो आईडी 1 का वैल्यू ओवरऑल 6 हो गया। ठीक है, चलो आईडी 1 तो प्रोसेस हो गया। अब आईडी 2 पर आते हैं। आईडी 2 यहाँ दिखा मुझे, क्या आईडी 2 प्रेजेंट है यहाँ पर? नहीं प्रेजेंट है, तो एज इट इज़ उसको डाल देते हैं आईडी 2,3। ये आईडी 2,3। उसके बाद आईडी 4 पर आते हैं, 4,5। बट उससे पहले देखो आईडी 3,2 है, ये ज़्यादा छोटा है, तो पहले इसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, क्या 3 प्रेजेंट है यहाँ कहीं पर भी? nums1 में नहीं प्रेजेंट है ना, तो एज इट इज़ उसको लिख देंगे 3,2। ठीक है, उसके बाद देखो 4,1 यहाँ पर भी है, 4,5 यहाँ पर भी है। दोनों को एक आईडी 4 लिख दो और दोनों का सम निकाल दो। 5 + 1 दैट इज़ 6। अब एक चीज़ ध्यान दो, जो हमारा आउटपुट है उसमें हर आईडी एक ही बार आया है, 1 2 3 4। ओके, और जो भी आईडी सेम थे, प्रेजेंट थे दोनों में, उन दोनों का वैल्यू जो है सम कर दिया गया है ना। जैसे यहाँ पर आईडी 1 का वैल्यू 2 + 4 करके यहाँ डाल दिया गया है। ओके, प्रॉब्लम सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या होगा। ब्रूट फोर्स तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, कि अगर आप मान लेते हैं आप यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर आईडी आपको 1 दिखा है ना, तो आप 1 ढूंढो कि यहाँ 1 प्रेजेंट है भी कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, दोनों का सम निकाल दो और यहाँ पर डाल दो 1,6। उसके बाद सिंस आपने इसको प्रोसेस कर लिया तो यहाँ पर आ जाओ, और हाँ इसको ही प्रोसेस कर लिया तो इनको मार्क कर दो, फिर यहाँ पर आ जाओ। इसका आईडी 2 है, तो 2 प्रेजेंट है क्या यहाँ पर? नहीं, 2 प्रेजेंट नहीं है, तो एज इट इज़ इसको डाल दो। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद यहाँ पर एक पॉइंटर यहाँ पर है, ये तो यूज़ हो गया। 4,5 है ना, तो यहाँ पर 4 प्रेजेंट है। 4 से पहले देखो यहाँ पर ये छोटा है ना, ये ज़्यादा छोटा है, तो पहले इसको प्रोसेस करते हैं। इसकी आईडी 3 है, तो 3 कहीं प्रेजेंट नहीं है nums1 में, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। इसके पॉइंटर यहाँ आगे बढ़ा दिया। 4,1 4,5 दोनों सेम है, तो दोनों का सम करके लिख दो, 5 + 1 6। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स, कि आप एक आईडी को पकड़ रहे हो एक अरे में, है ना, इसको पकड़ा और आप 1 वाले आईडी को यहाँ ढूंढ रहे हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 2 पकड़ा, 2 वाले आईडी को आप यहाँ पर ढूंढ रहे हो, एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली ये ब्रूट फोर्स हो गया। तो हमें देखना है कि हम कैसे इसको बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ नोटिस करो, प्रॉब्लम में दे रखा है कि दोनों की आईडीज़ यूनिक है। जैसे nums1 में 1 एक ही बार आएगा, 1 वाला आईडी, 2 भी एक ही बार आएगा, 4 भी एक ही बार आएगा, है ना।
और नम्स 2 में भी देखो ये 1 एक ही बार आया है, 3 भी एक ही बार आया है, 4 भी एक ही बार आया है, और हमें उन आईडीज़ का वैल्यू का सम निकालना है। तो क्यों ना मैं एक मैप ले लूँ। ऑब्वियस सी बात है, आईडी जब यूनिक है तो मैप में डाल देते हैं आईडीज़ को। पहला वाला आईडी देखो, तो पहले तो एक काम करते हैं, नम्स 1 को प्रोसेस करते हैं। इसमें जितने भी यूनिक आईडीज़ हैं, जैसे 1 दिखा उसकी वैल्यू 2 लिख दी, 2 यहाँ 2 दिखा, ये आईडी है मेरा, ठीक है, और ये उसका वैल्यू है। 2 की वैल्यू 3 है, 4 आईडी है, उसका वैल्यू 5 है। अब नम्स 2 को प्रोसेस करो, ठीक है। आईडी 1 दिखा, मैंने देखा अच्छा मैप में आईडी 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसमें इसके वैल्यू को ऐड कर दो, है ना। 2 + 4 कर दिया मैंने। नम्स यहाँ पर आईडी 3 है, तो 3 मेरे मैप में प्रेजेंट है नहीं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया उसको एज इट इज़। फिर यहाँ पर 4 है, 4 मेरे मैप में प्रेजेंट है ना, तो 4 इसके वैल्यू में +1 ऐड कर दिया, ये रहा इसका +1 वाला वैल्यू ऐड कर दिया। ओके, तो अब देखो हमने क्या किया, सारे आईडी यूनिक आईडी को लिख दिया है। अब बस मैं इसको रिज़ल्ट में डालूँगा। 1 आईडी 1 है, उसका वैल्यू है 6, ये रहा इसको। उसके बाद आईडी 2 है, उसका वैल्यू है 3। उसके बाद आईडी 4 है, उसका वैल्यू है 6। आईडी 3 है, उसका वैल्यू है 2। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, ये सॉर्टेड नहीं है बेस्ड ऑन आईडी, तो आईडी के बेसिस पे इसको सॉर्ट कर देना, सॉर्ट बेस्ड ऑन आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने ये जो काम किया है इसके हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, देखो ध्यान दो, O(n) तो लगेगा ही, क्योंकि आपने इसको प्रोसेस किया। मान लेते हैं इसका लेंथ m था, इसका लेंथ m था, इसका लेंथ n था, तो दोनों को आपने एक बार इटरेट तो मारा ही है ना, तो O(m + n) लग गया। लेकिन आपने सॉर्टिंग भी करा है ना, वर्स्ट केस में सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, जितना इसका साइज़ है ना, उसका साइज़ मान लेते हैं कैपिटल N है, ठीक है, n log कैपिटल N। तो ये सॉर्टिंग का भी आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(, वर्स्ट केस में m + n होगा, कि सारे के सारे यूनिक होंगे, तो सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे मैप में स्टोर करना पड़ेगा, तो m + n होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आपको अलग से इसको सॉर्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैप में जो हमने एलिमेंट स्टोर किए थे ना, ये रहा, इसको स्टोर करने के बाद हमने इसको एक एक करके जब यहाँ पुट करना स्टार्ट किया, तो वो सॉर्टेड फैशन में पुट नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये मेरा अनऑर्डर्ड मैप था। ठीक है, तो एक और तरीका क्या हो सकता है, अप्रोच नंबर 2 मैं बोल सकता हूँ इसको, कि टेक ऑर्डर्ड मैप इंस्टीड ऑफ अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, ऑर्डर्ड मैप में लेने का आपको बस एक नहीं फ़ायदा होगा कि ये है ना आईडी के बेसिस पे, ये की है ना, मैप का की है, तो की के बेसिस पे ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। तो मैप हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 2 + 4 था, उसके बाद 2 के करस्पॉन्डिंग 3 था, उसके बाद देखो 4 के करस्पॉन्डिंग 5 + 1 है ना, ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। लेकिन जैसे ही देखो 3 के करस्पॉन्डिंग 2 आया, तो मैप ने अपने आप को सॉर्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग 5 + 1 यहाँ आ गया होगा, 3 के करस्पॉन्डिंग 2 यहाँ पर आ गया होगा, है ना, तो खुद ऑर्डर्ड मैप है ना। ठीक है, तो ये खुद को सॉर्ट कर लेगा। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया प्रॉब्लम हमारा, हम एज इट इज़ इसको अपने रिजल्ट में डाल देंगे, 1,6, फिर इसको डालेंगे 2,3, फिर इसको डालेंगे 3,2, फिर लास्ट वाले को डालेंगे 4,6। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया, हमें अलग से सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बट हाँ, सॉर्टिंग तो एनीवेज इंटरनली हो ही रहा है, मैप में हो रहा है, वो ऑर्डर्ड मैप में हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें स्टिल हम अभी सॉर्टिंग से बच नहीं पाए हैं अभी तक, है ना। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि ये मान लेते हैं अनऑर्डर्ड, सॉरी, इंटरव्यूअर मान लेते बोलता है कि भाई बिना ऑर्डर्ड मैप के बना के दिखाओ, मतलब वो आपको बोलेगा बिना सॉर्टिंग के, सॉल्व विदाउट सॉर्टिंग। ठीक है, ये तो डेफिनेटली पूछेगा इंटरव्यूअर। अब देखो ये क्वेश्चन वो क्यों पूछ रहा है वो समझो, क्योंकि आपका जो दोनों इनपुट है ना, नम्स 1 जो है और नम्स 2 जो है ना, दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड बाई आईडी। ठीक है, और इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने बहुत बार बना रखे हैं। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, ऐसा प्रॉब्लम आपने बनाया होगा, मर्ज टू सॉर्टेड अरे, ये आपने पक्का बनाए रखा होगा, या फिर मर्ज टू सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट, है ना, सॉर्टेड लिस्ट या लिंक्ड लिस्ट। अब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स ही बना रखे होंगे।
और जो सेम दिमाग यहाँ लगाया होगा ना, वही सेम दिमाग आज के प्रॉब्लम में लगाएंगे। जब भी आपको कोई भी दो सॉर्टेड कंटेनर, अब वो ना अरे हो या लिंक लिस्ट हो या कुछ भी हो, दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड है, दोनों को मर्ज करने की बात हो रही है, तो जो दिमाग अभी मैं लगाने वाला हूँ वही दिमाग लगाना आप भी, है ना, वही टॉपिक सोचना। पता है एक्चुअली मैं किस टॉपिक पर बेस्ड है ये? देखो अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। मान लेते हैं ये है आपका 1 2 7 8। देखो ये सॉर्टेड है खुद में। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं 3 6 9। दो अरे हैं और आपको इसको मर्ज करना है। तो बड़ा सिंपल क्या होता है, दो पॉइंटर ले लो, एक आई और एक जे। आपको ये तो पक्का पता है कि ये सॉर्टेड है खुद में, ये भी सॉर्टेड है खुद में, आपको इन दोनों को मर्ज करना है। तो पहले देख लो ना, आईथ पॉइंटर में जो एलिमेंट है और जेथ पॉइंटर में जो एलिमेंट है, दोनों में छोटा कौन है? और वैसे आईथ पॉइंटर वाला एलिमेंट छोटा है, तो आई वाले को आप यहाँ पर रिजल्ट में लिख दो। और आई का काम हो गया है ना, तो आई को आगे बढ़ा दो, आई यहाँ आ गया। फिर से कंपेयर करो, क्या आईथ एलिमेंट और जेथ एलिमेंट दोनों में छोटा कौन है? आईथ एलिमेंट, अभी भी आईथ एलिमेंट ही छोटा है, तो आईथ एलिमेंट को लिख दो और आईथ एलिमेंट को आगे बढ़ा दो। अभी में छोटा कौन है? अब जेथ एलिमेंट छोटा है, तो जेथ एलिमेंट को लिखो और जे को आगे बढ़ा दो। अब दोनों में छोटा कौन है? जेथ एलिमेंट है, तो इसको आगे बढ़ा दो। अब छोटा कौन है? 7, ये छोटा है, तो 7 को लिख दिया और आई को आगे बढ़ा दिया। अब छोटा कौन है? आईथ एलिमेंट है, तो आई आगे बढ़ गया। ठीक है, अब देखो आई आगे बढ़ गया तो हमें आई तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे इसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं 11 12। ठीक है, तो आई तो आउट ऑफ बाउंड हो गया ना, कोई बात नहीं, जे में जितने एलिमेंट्स बचे हैं उनको एज इट इज़ डाल दो। 9 10 11 12, जे 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 जे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो बस सेम दिमाग हमें यहाँ पे भी लगाना है। चाहे तो वीडियो पॉज करके अभी उसको कोड कर लो, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो इनपुट था उसके हिसाब से। तो देखो ये मैंने एग्जांपल ले लिया, दो पॉइंटर ले लेते हैं, आई पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं, जे पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो रिजल्ट होगा वो मैंने ले लिया है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे आईथ पॉइंटर का जो आईडी है और जेथ पॉइंटर का आईडी है, दोनों में बड़ा कौन है? यहाँ तो कोई बड़ा है ही नहीं, यहाँ पर तो दोनों सेम है। दोनों अगर सेम है तो कोई बात नहीं, उस आईडी को लिख दो और दोनों का वैल्यू को सम कर दो। 2 + 4 6 हो गया। और सिंस ये आईडी यूनिक था nums2 में, ये आईडी यूनिक था nums1 में, तो ये आईडी दोबारा हमें नहीं मिलेगा आगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को बढ़ा दो, आई को ही बढ़ा दो, है ना, और जे को ही बढ़ा दो। ऑब्वियसली बात है, दोनों यूज़ हो गए ना, 1 और 1 दोनों यूज़ हो गए। अब आई और जे आगे बढ़ जाएगा। अब देखो, अब दोनों, अब आईथ पॉइंटर पे देखते हैं, आईडी क्या है? 2 है। जेथ पॉइंटर का आईडी क्या है? 3 है। दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? आईथ पॉइंटर वाले का आईडी छोटा है, तो मैं उसको लिख देता हूँ 2,3। और आई यूज़ हो चुका है तो आई आगे बढ़ जाएगा, है ना। सिमिलरली अब फिर से कंपेयर करो, अब जेथ पॉइंटर का आईडी छोटा है, तो जेथ पॉइंटर को मैंने लिख दिया 3,2। ओके, और जे इस बार मेरा आगे बढ़ गया। अब देखते हैं, फिर से आई और जे बराबर आ गया, दोनों का आईडी सेम है। देखो, तो आईडी दोनों का लिख दो और दोनों का वैल्यू सम कर दो, 5 + 1 6, और आई और जे दोनों को आगे बढ़ा दो, है ना। ये दोनों लिखा गया। अब देखो आई और जे दोनों आउट ऑफ बाउंड हो गए, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो मेरा आंसर आ चुका होगा। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है और वैल्यूज़ होते, यहाँ पर 5,1 होता, 7,10 होता, तो उस केस में जे पॉइंटर यहाँ रहता और आई आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, जब आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हम बाहर निकल जाते हैं अपने फॉर लूप से और चेक कर लेते हैं कि क्या आई आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। हाँ, आई आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। क्या जे आउट ऑफ बाउंड हो चुका है? नहीं, जे अभी भी बचा हुआ है। तो जे का जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको डाल देते हैं एज इट इज़, क्योंकि आई तो ख़त्म हो गया ना, nums1 के सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर ब्लाइंडली जे के सारे एलिमेंट्स डाल दो, 5,1 7,10। देखो आपका आंसर आ चुका है। ओके, और जे को यहाँ बढ़ाते चले जाना। ठीक है, सेम केस इसमें भी हो सकता है कि यहाँ ना एलिमेंट होके, मतलब nums1 में इसमें नहीं होता, जे आउट ऑफ बाउंड आया था, लेकिन आई में और एलिमेंट्स होते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर 10,5 होता, 11,6 होता, तो आई यहाँ पर रहता। तो सेम वही चीज़ चेक करते हैं, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया छोड़ दो, आई आउट ऑफ बाउंड अभी नहीं हुआ है, तो आई वाले एलिमेंट को सारे का सारे डाल दो यहाँ पर। तो आई वाले एलिमेंट को मैंने सारे सारे यहाँ डाल देता, 10,5 11,6 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, आप nums1 और nums2 के सारे एलिमेंट्स को विजिट कर रहे हो, तो ओ ऑफ कह सकते हो आप, m+n कह सकते हो, है ना। वर्स्ट केस में क्या होगा, nums1 और nums2 के सारे एलिमेंट्स को आपको विजिट करना पड़ेगा एक एक करके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ m+n होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या होगा,
कांस्टेंट होगा क्योंकि आपने ना मैप लिया है ना कुछ लिया है। हाँ, रिजल्ट बनाने के लिए आपने स्पेस लिया तो है, बट वो रिजल्ट है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। इंटरव्यू में आप मेंशन कर देना कि आई एम नॉट कंसिडरिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो गया, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, मैप या कुछ नहीं। और यहाँ हमने सॉर्टिंग का भी हमें नहीं ज़रूरत पड़ी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड थे ना, तो उसी का फ़ायदा मैंने उठाया 2 पॉइंटर यूज़ करके। इसको क्या बोलते हैं? 2 पॉइंटर अप्रोच बोलते हैं ना, 2 पॉइंटर आई और जे यूज़ करके। ओके, जल्दी से कोड करते हैं, फिनिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले अनऑर्डर्ड मैप वाला अप्रोच कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप में सारे आईडीज़ को डाल देंगे। सबसे पहले ट्रीट करते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एम, आई प्लस प्लस। ठीक है, इंट आईडी निकाल लेते हैं, नम्स ऑफ 1 का आई का 0, है ना, और इंट वैल निकाल लेते हैं, नम्स ऑफ 1 का आई का 1। ठीक है, और मैप में डाल देते हैं कि नम्स ऑफ आईडी के लिए प्लस इज इक्वल टू वैल, यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर लूप लिखते हैं और यहाँ पर आई लेस देन एन कर देते हैं कि अब नम्स 2 में हम इटरेट कर रहे हैं, नम्स टू, और यहाँ पर मैप में हमने अपडेट कर दिया। ओके, अब बस हमें रिजल्ट में मैप को इटरेट करके डालना है, फॉर ऑटो एंड आई टी इन मैप। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इंट की इज इक्वल टू आई टी डॉट फर्स्ट, इंट वैल इज इक्वल टू आई टी डॉट सेकेंड। ओके, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक की कॉमा वैल। ओके, मैं रिजल्ट में डाल दिया, अब बस सॉर्ट करना बाकी, सॉर्ट बिगिन ऑफ रिजल्ट, एंड ऑफ रिजल्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, सबसे पहला एलिमेंट जो है ना, कोई भी जैसे रिजल्ट में 2 चीज़ें स्टोर है हर इंडेक्स पे, एक तो आईडी है और एक वैल है। तो देखो मैंने जब सॉर्टिंग यहाँ लगाया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले एलिमेंट के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाएगा, है ना, आईडी के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाएगा, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं। आई थिंक टाइम को ये कंस्ट्रेंट छोटा है तो हो सकता है ये भी एक्सेप्ट हो जाए, है ना, एन लॉग एन है, ज़्यादा भी स्लो सोल्यूशन नहीं है ये। सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस विद 0 मिलीसेकंड। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप ना लेके मैप ले लेते हैं, तो हमें अलग से सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैप ले लिया मैंने, ओके, और यहाँ पर देखो सॉर्टिंग वाला पार्ट हटा दिया मैंने, इसको हटा दो, तो ऑलरेडी सॉर्टेड फैशन में ही मेरे रिजल्ट में ऐड होगा वो, है ना, क्योंकि मैप में बाई आईडी वो सॉर्टेड हो जाएगा, बाई जो भी की है मैप का। देखो एक्सेप्ट हो गया ना ये भी। ठीक है, अब बस हमारा लास्ट अप्रोच क्या होने वाला है कि हमें ये मैप वैप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें इस मैप वैप की ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल 2 पॉइंटर की ज़रूरत है, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब तक करेंगे जब तक आई लेस देन एम हो एंड जे लेस देन एन हो। ठीक है, तब तक करते रहेंगे। हमें क्या चेक करना था कि अगर नम्स 1 में आई पॉइंटर पे जो 0 पे जो आईडी है, अगर वो लेस देन नम्स 2 पर जो जेथ पॉइंटर पे जो 0 पर जो आईडी है, तो ऑब्वियस ही बात है हम रिजल्ट में किसको डालेंगे, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक नम्स 1 वाले को डालेंगे, नम्स 1 ऑफ आई को डाल दिया। ठीक है, उसका आईडी और उसका वैल्यू डाल दिया, और आई यूज़ हो चुका है तो आई प्लस प्लस होगा। ओके, सिमिलरली अगर ऐसा ना हो के जस्ट उसका उल्टा होता, एल्स इफ नम्स 1 की जगह नम्स 2 ऑफ जे ऑफ 0 इज़ लेस देन नम्स 1 ऑफ आई ऑफ 0, तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट में हम नम्स 2 ऑफ जे को डालते और यहाँ पर जे प्लस प्लस करते। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला था, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, दोनों का आईडी सेम है ना, दोनों का आईडी सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नम किसी भी एक के आईडी को डाल दो, दोनों का आईडी सेम है, तो नम्स 1 ऑफ आई का 0 डाल दिया, लेकिन वैल्यू दोनों का सम होगा, नम्स ऑफ 1 ऑफ आई का 1 प्लस नम्स ऑफ 2 ऑफ जे का 1, दोनों का वैल्यू ऐड कर दिया और आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखो याद करो मैंने क्या बोला था कि अगर आई या जे दोनों में से कोई भी एक आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो हम वहाँ रुक जाएंगे, जैसे आई आउट ऑफ बाउंड हो गया या फिर जे आउट ऑफ बाउंड हो गया तो रुक जाएंगे। यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है,
कोई भी अगर आउट ऑफ बाउंड होता है तो वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा मेरा, ठीक है। तो अगर किसी भी केस में ऐसा हुआ कि कोई भी एक अरे एम्प्टी नहीं हुआ, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, तो उसको हमें फिनिश करना पड़ेगा। आई लेस देन एम, ठीक है। रिजल्ट डॉट पुश अंडर स्कोर बैक, सॉरी नम्स ऑफ 1 का आई डालते रहो और यहाँ पर आई प्लस प्लस करते रहो। और अगर आई नहीं ख़त्म हो के जे, आई ख़त्म हो गया होता, जे नहीं ख़त्म हुआ था, तो उस केस में क्या करेंगे, जे लेस देन एन, जे वाले को डाल देंगे नम्स ऑफ 2 ऑफ जे, जे प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में हमें रिज़ल्ट को रिटर्न कर देना है ना। रिज़ल्ट को यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेदर इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।